बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम किस तरह से भिंडी को और करेले को फ्रीज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से किस तरह से हम साफ़ करेंगे, किस तरह से कट करेंगे, किस तरह से हम उसको स्टोर करेंगे। आपने इसी तरीके से हाथों से भिंडी को अच्छे तरीके से मल कर धो लेना है और हवादार इस तरह के बर्तन में रखे जाना है और फिर इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। ये मेरे पास करेले हैं। अब इसको भी हम इसी तरीके से पानी में डालकर हाथों से अच्छे तरीके से मलकर धो लेंगे और इसी तरह के बर्तन में हम इसको भी रखे जाएंगे। करेलों को सारी साइडों से इसी तरह मल मल कर धो लें और फिर इसको इस तरह से रख दें थोड़ी देर खुश्क होने के लिए। करेले जो हैं वो जल्दी जो है खुश्क हो जाते हैं, इसलिए हम इनको पहले इनका छिलका जो जो जिधर से ख़राब होगा उधर से उतारेंगे। जहाँ से ख़राब नहीं है वहाँ से हम इसको नहीं उतारेंगे। जो लोग छिलके को पूरा उतारते हैं तो उसको वो सेव करके पका सकते हैं। पकाते हुए जब वो पकाएं उसको इस्तेमाल कर लें या अलहदा से उसकी भुजिया भी बन जाती है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि इसी तरीके से अगर सिर्फ उन जगहों को साफ़ किया जाए। कुछ तो आप जब हाथ से मलते हैं वही उतर जाते हैं जो ख़राब ऊपर ऊपर से उसकी होती है स्किन। लेकिन जो उसके जहाँ जिधर जिधर से ख़राब है उधर उधर से आपने करेले को जो है वो साफ़ कर लेना है और उसके बाद उनके इस तरह से बीज जो हैं आपने निकाल देने हैं। आप एक छोटी चम्मच ले लें, उसके साथ निकाल लें। अगर आप हाथ से इजीली निकाल सकते हैं तो आप हाथ से निकाल लें। तो फिर हम इसको अब कट करेंगे। जो इसके सॉफ्ट वाले बीज हैं वो उनको भी हम एक साइड पे रखेंगे, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इनको हम रख लेंगे इसी तरह से और हम इनको ग्राइंड करके अपना जब हम बनाएंगे सालन करेलों का उसमें डालूंगी मैं। इनको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये अब हम इनको कट कर लेंगे। पूरे वो सारे जो करेले हैं उनको दो दो तीन तीन पीस में लेके आप इस तरह से उनको कट कर सकते हैं आसानी से। आपने इनको बहुत बड़ा बड़ा या मोटा मोटा कट नहीं करना, नॉर्मल साइज़ में आपने इनको कट करना है। तरह से करेले फिर जो हैं खूबसूरत पकने में, पके हुए करेले बहुत खूबसूरत लगते हैं जब हम इनको नॉर्मल साइज़ का कट करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम इनको दो दो पीस लेकर या तीन तीन पीस लेकर, जैसे आपको इजी हो आप जल्दी जल्दी से इनको कट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप दोनों को रख लें ऊपर नीचे। आप तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इजी हो तो। इस तरह से आपने इनको कट कर लेना है इसी साइज़ में। बिल्कुल ये पकाने में जब हम इनको पकाते हैं बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे बिल्कुल फ्रेश करेले हमने पकाए हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि फ़्रोज़न है या इनका कोई कलर चेंज होता है। इस तरह से अब आपने इनको ज़िप बैग में डाल लेना है। और अगर आपके पास ज़िप बैग नहीं है तो ये मैंने आपके लिए एक नॉर्मल एक जो बैग है उसको रख के उसके ऊपर उसको गर्म छुरी के साथ इस तरह से कर दिया तो वो आगे से बंद हो जाता है। जब हम गर्म छुरी लेते हैं तो उसको आगे से इस तरह से दबाते हैं तो आगे से जो शापर है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल पैकेटिक बन जाता है। और ये इनको भी मैं इसी तरह से ज़िप बैग में डालकर जो इसके बीज हैं इनको भी इसी तरह मैं सेव कर लूँगी और रख लूँगी और जब पकाऊँगी तो फिर ग्राइंड करके यूज़ कर लूँगी। और ये भिंडी है, ये अभी इतनी इसको हल्का हल्का पानी था तो अगर आपने उसी टाइम करना है तो आप एक बर्तन में नीचे टिशू रखें और ऊपर इसको डालकर फिर एक टिशू लेके इनको हल्का हल्का सब जैसे पफ़ करते हैं ऐसे बिल्कुल टिशू के साथ अच्छी तरह से खुश्क कर लें तो ये जल्दी खुश्क हो जाती है अगर आपको जल्दी हो तो अब मैं इनको कट करूँगी। आपने बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा साइज़ नहीं, ये इस तरह से एक भिंडी के 4 या 5 पीस, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। इस तरह से इसी तरीके से आपने सारी भिंडियों को, और अंदर से ख़्याल रखना है कि किसी भी भिंडी के अंदर सम टाइम बीच में ख़राब होती हैं, ब्लैक होती हैं, तो आपने इस बात की एहतियात करनी है कट करते हुए। ये मेरी भिंडी कट गई हैं। अब आपने इनको भी इसी तरह से जो ज़िप बैग हैं उसमें डालकर, तो जितना पैकेट आपको चाहिए होता है एक टाइम में उतना आप एक बैग में डाल लें और इनको सेव कर लें।
मैंने आपको जो फ्रोज़न भिंडी की रेसिपी दी थी बिल्कुल ऐसे ही मैंने फ्रीज़ किया था। इंशाल्लाह जब मैं करेला बनाऊंगी तो मैं करेले की रेसिपी भी आपको दूंगी। अल्लाह हाफिज़।